हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या थी, लेकिन आज हम सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमें पढ़ा एमकेएस। देखिए एमकेएस, दूसरा पढ़ा था हमें सीजी सिस्टम, और तीसरा क्या था बेटा, एपिस सिस्टम। ये सारे हमने यूनिट ऑफ द सिस्टम के अंदर पढ़े थे। तो अब एक इसमें हमें पढ़ा फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट क्या थी? फंडामेंटल यूनिट, these are those unit which measure mass, length and time। जो मास को, लेंथ को और टाइम को मेजरमेंट करे, उस यूनिट का नाम क्या है बेटा? फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जैसे मास की यूनिट क्या होती है? एम केस में अगर हम बात करें, एम केस में किलोग्राम, तो मास इज मेजरिंग किलोग्राम। तो मास की यूनिट बेटा क्या हो गया आपके पास? ही किलोग्राम। ठीक है, ये है फंडामेंटल। अगर आपसे पूछे डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट इन एम के सिस्टम, एम के सिस्टम में एम फॉर मीटर, तो ये क्या होगी बेटा? मीटर होगी। तो ये आपके पास क्या होगी? मीटर होगी। ठीक है, यानी ये आपके पास क्या है कि फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच मेजर मास, लेंथ और टाइम। जो मास को, लेंथ यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को जो मेजरमेंट करे, वो यूनिट आपके पास क्या होगी बेटा? है फंडामेंटल यूनिट। दूसरी हमें बताई थी डिराइव यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट या डिराइव्ड यूनिट क्या है? ये है दीज आर दो यूनिट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। वो यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से आपको मिले, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव, उस यूनिट का नाम क्या होगा बेटा? उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। देखिए विचार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, which are obtained from this is fundamental unit, fundamental units। ठीक है, these are those unit which are obtained fundamental units। जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से आपको मिले, वो यूनिट आपके पास क्या होगी बेटे? डिराइव। फॉर एग्जाम्पल इसका देखिए, जैसे वेलोसिटी। अब बेटा आपसे बात करें कि व्हाट इज द वेलोसिटी। एक वेलोसिटी होती है और एक स्पीड होती है। दोनों ही क्या है? चाल है। वेलोसिटी को भी आप चाल बोलते हो और स्पीड भी क्या है? चाल। वेलोसिटी होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और स्पीड क्या है? स्पीड है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी बेटा? स्पीड हुई डिस्टेंस अपॉन टाइम। दो वेलोसिटी हुई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हमें इनकी डिराइव्ड यूनिट चाहिए। वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को d से रिप्रेजेंट किया, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की फंडामेंटल यूनिट क्या है? क्योंकि फंडामेंटल यूनिट हमें डिस्प्लेसमेंट की चाहिए, फंडामेंटल यूनिट हमें टाइम की चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट की फंडामेंटल डिस्प्लेसमेंट एक क्या है? दूरी, कम से कम दो पॉइंटों के बीच की। देखिए जैसे ये पॉइंट, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स।
दो पॉइंटों के बीच में जो कम से कम दूरी है वो आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो आपके पास क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस होता है। तो इसकी फंडामेंटल यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज मेजर इन मीटर और टाइम मेजर इन सेकेंड। तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो जो ये मीटर पर सेकेंड आई, ये यूनिट बेटा किसकी आई, आपके पास वेलोसिटी की। तो मीटर पर सेकेंड आपके पास क्या होगी, ये कि डिराइव्ड यूनिट। स्पीड है वही है, स्पीड को भी हमने v से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस d, टाइम t। तो डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, मीटर, ये है MKS में। CGS में अगर हम बात करें तो मीटर की बजाय क्या आ जाता है बेटा, सेंटीमीटर। मीटर की बजाय क्या आ जाएगा कि सेंटीमीटर। CGS में टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। यूनिट है दोनों की सेम, थोड़ा डेफिनेशन के अंदर चेंजमेंट। एक तो है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंटों के बीच में जो कम से कम दूरी है बेटा, वो आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल में तय की गई दूरी, वो आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो ये यूनिट आई, ये आपके पास क्या होगी, डिराइव्ड। और देखिए अगर हम बात करें एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी यूनिट क्या आई है MKS में, मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या होगा बेटा, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है, ऐसा ही बोल लीजिए, चाहे आप MKS बोलो, वो यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो यूनिट आपस में एक दूसरे की हेल्प से सोल्व हो, उन यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटे, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजरमेंट करे, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ और टाइम, और भी है जैसे करंट है, एम्पियर। तो उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स। और जो यूनिट फंडामेंटल की हेल्प से सोल्व हो, जो यूनिट है फंडामेंटल की हेल्प से सोल्व हो, उस यूनिट का नाम क्या होगा बेटा, डिराइव्ड यूनिट। ठीक, दोनों में। अब इसके बाद बेटा यूनिट है, बीच में सिस्टम में मेजरमेंट है, मास, लेंथ, टाइम को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कोई फिर मेजरमेंट और लेंथ है, पैरेलैक्स मेथड है, सोनार मेथड है, लेजर मेथड है, वो मेजरमेंट है। लेंथ को कैसे मेजरमेंट करेंगे, मास को कैसे करेंगे, और टाइम को कैसे करेंगे। तो बीच में जो ये पोर्शन है, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे एक स्पेशल। तो बीच में जो मेजरमेंट है और लेंथ, टाइम, मास अलग से बना देंगे इसको। तो ये मैं इसको बीच में ड्रॉप आउट करा रहा हूँ। तो जो अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पार्ट, एरर, ये पार्ट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को आपने हमेशा पढ़ना। एरर क्या है, एरर और डायमेंशन फर्स्ट यूनिट के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एरर और डायमेंशन। एरर क्या है, अगर हम बात करें एरर, व्हाट इज एरर, एरर क्या होती है, तो बेटा एरर क्या होती है, एरर होती है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू। मान लीजिए ये वोल्ट मीटर है, सपोज कीजिए वोल्ट मीटर, ठीक है। आपके घर के अंदर 220 वोल्ट आती है, आपको पता है घर के अंदर कितनी आ रही है, ये 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट क्या आ गई, एक्चुअल वैल्यू। 220 वोल्ट क्या आ गई, एक्चुअल वैल्यू। लेकिन वोल्ट मीटर ने ये दिखा दी 205 वोल्ट। वोल्ट मीटर ने कितने दिखा दी, 205 वोल्ट। तो ये आपके पास क्या होगी, मेजरमेंट वैल्यू। ये क्या होगी, मेजरमेंट वैल्यू। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, वो आपके पास क्या कहलाता है, एरर। एरर क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में,
एक्चुअल वैल्यू एंड मेजरमेंट एक्चुअल वैल्यू में और मेजरमेंट वैल्यू के बीच में, अब इसके बीच में डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 15 का डिफरेंस है, तो वो 15 आपके पास एरर है। तो 15 आपके पास कोई एरर, द डिफरेंस है बिटवीन किस किस के बीच में? एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट। एक्चुअल वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या कहलाता है बेटा? एरर। एरर की टाइप है, रैंडम एरर है, ग्रूस एरर है, जो भी इसकी टाइप है वो टाइप हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, थैंक यू।